बीवी सुबह से भूखी बैठी है और खुद अपनी माँ के साथ खाना टका रहा है। कसम से इतनी भूख लग रही, मेरे पेट में तो चूहे दौड़ रहे हैं। अब देखो, अंबर के हाथ मैंने खाना भिजवाया, उसको पसंद नहीं आई ये बात, उठा के खाना ये जमीन पर मारा। मुझे बताओ, ये भी भला कोई करने वाली बात है? मैं देखिए, मैं अभी जाके इसका क्या हाल करता हूँ, याद रखेगी ये। देखो, फिर भी इंसाफ का ये तकाजा है कि तुम उससे पहले बात करो, उसकी पूरी बात सुनो। मैं तुम्हें मुंसिफ बना के खड़ा नहीं करना चाहती अपने और उसके दरमियान, मगर मैं ये जरूर चाहती हूँ कि उसे ये तुम अच्छी तरह से समझा दो कि बच्चों के सामने मुझे बुढ़िया और बड़ी भी मत कहा करे। ठीक है, मैं आज इसका हाथ पकड़ के इसकी माँ के घर छोड़ के आता हूँ। और अम्मी, आपको मुझे फोन कर देना चाहिए था ना। अरे बेटा, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि मर्दों के कामों में कितने झमेले होते हैं, क्या क्या मसरूफियात होती। अब जरा जरा सी बात पर मैं घर से तुम्हें फोन कर दूँ तो तुम्हारा काम में कैसे दिल लगेगा? और फिर ना काम में सुकून, ना घर में सुकून। इस बेवकूफ औरत में इतनी अकल है कहाँ? अब देखो, दूसरी बहू आ रही है घर में, अगर वो ये तौर तरीके देखेगी तो वो भी तो यही करेगी ना। अम्मी, आपका फोन बज रहा था। शुक्रिया बेटा। अम्मी मुझे खाना दे दे, मुझे बहुत भूख लग रही है। खाना नहीं खाया इसने अभी? बस दे रही हूँ अम्मी, आपके लिए भी लाती हूँ। जाओ बेटा। क्या कमरे बेटा? कहाँ खाना खाओगे? बच्चे भी घर में सहमे सहमे घूमते रहते हैं। अरे अम्मी, कितनी लंबी लंबी कॉल पे बातें करती हो तुम्हें? कब से फोन मिला रही हूँ मैं। अरे नसरीन का फोन आया था, बस उसी से बात कर रही थी। तू इतना गुस्से में क्यों है? अरे अम्मी, जान हलक में आई हुई है, पता नहीं जमाल क्या सलूक करेंगे अब मेरे साथ। भाई क्या हुआ? अरे बड़ी बी ने ना खाना भेजा था कमरे में, ताकि जमाल के सामने ना अपनी अच्छाई के कसीदे बयान कर सके। मैंने भी ट्रे उठाई और जा पहुंची उसके पास। वो 2 की 4 की है ना कि बड़ी बी कब्र तक याद रखेगी। ये तो तूने बहुत अच्छा किया। नहीं अम्मी, जिंदगी में कोई भी काम ना ठीक नहीं हो सकता। उसी वक्त जमाल आदम के रंगे हाथों पकड़ लिया मुझे बदतमीजी करते हुए। अरे होए होए होए, ये तेरी देवरानी है ना? उसने फोन करके बुलाया होगा जमाल। अरे नहीं नहीं, वो ऐसी नहीं है, वो मेरी वजह से ही आए थे जमाल। लेकिन अब क्या करूं, मैंने तो अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ली अपने हाथों से। तो जमाल ने कुछ कहा आके? अभी तक तो कुछ नहीं कहा, लेकिन अपनी अम्मा के पहलू से लगा बैठा है। यकीनन 2 की 4 लगा रही होगी बुढ़िया। भाई देखो, मैं साफ बता रही हूँ, अगर जमाल ने ज्यादा गुस्सा किया ना तो मैं भी बैग बना के बच्चों को लेके तुम्हारे यहाँ आ जाऊंगी रहने के लिए। हाँ। अरे नहीं नहीं, रुकने के लिए मत आना, वकार पहले ही कह चुका है। अजरा आपी ने आना है तो सुबह आए और शाम को चली जाए। उसकी बीवी को ना तेरा यहाँ रुकना पसंद नहीं है। सिर्फ वकार का घर नहीं है वो, मेरे बाप का घर है, मेरा भी हिस्सा है उसमें। बोल देना अपने बेटे को कि अगर इतना ही मसला है ना मुझसे और मेरे बच्चों से, तो घर बेचो और मेरा हिस्सा मुझे दे दे शराफत से। अरे अजरा, तू ये हर वक्त लड़ने मरने को क्यों तैयार हो जाती है? बस तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से वकार को तुम्हारा यहाँ आना पसंद नहीं है। अरे पसंद हो या ना पसंद हो, बाहर में जाए वो, बता देना उसको कि मैं भी ना आप चुप नहीं बैठूंगी, घर बिकवा के अपना हिस्सा लेके ही दम लूंगी। मैं उन बहनों में से नहीं हूँ जो भाइयों को अपना हिस्सा हड़प करने देती है। हाँ, ये तुम भी सुन लो, चमची बनी फिर रही हो ना बेटे की और बहू की। अरे बेकार ही फोन किया इनको तो मैंने, और आग लगा दी मेरे अंदर। बेगम, मैं सोच रहा था कि सिद्दीकी साहब की फैमिली को हम खाने पर मदऊ कर लेते हैं। इस तरह से मिल बैठकर गपशप लगाने का मौका भी मिल जाएगा और हम मंगनी की तारीख भी तय कर लेंगे। और सबसे बढ़कर ये कि हमारी बेटी फरहत जो है, इनका तारुफ हो जाएगा अपने इन लॉज से। जब हम उनके घर चाय पर गए थे तो वो कह रहे थे शादी में देर नहीं करेंगे, हमारा अपना कारोबार है और लड़के को नौकरी की जरूरत भी नहीं है, और अब ये लोग शादी की बजाय मंगनी पर जोर दे रहे हैं। ओहो बेगम, तुम तो ऐसी बदगुमान हो जाती हो, खामखा में शक करती हो। देखो, उन्होंने बाद में हो सकता है मशवरा किया हो कि हम पहले मंगनी कर लेते हैं, शादी हम बाद में करेंगे।
वैसे सच पूछो तो मैं खुद भी यही चाह रहा था कि फिलहाल शादी ना हो, मंगनी कर लेते हैं ताकि हमें शादी की तैयारी का कुछ मौका मिल जाए। और सबसे बढ़कर ये कि आपा को भी थोड़ा वक्त मिल जाएगा। आखिर उन्होंने बैरून मुल्क से पाकिस्तान आना है, अब वो झटपट से तो आ नहीं सकती पाकिस्तान। क्यों बेटी भारत, आप बिल्कुल चुप हैं, आपका क्या ख्याल है? अब्बू मैं क्या कह सकती हूँ, आप लोग ही डिसाइड करें। भाई शुक्र है आपने किसी और की राय भी ली, वरना मुझे लग रहा था कि हर चीज इस हिसाब से करनी पड़ेगी कि आपा कब पाकिस्तान आएंगी। फिर वो नंद भाभी वाले मसाइल। अच्छा ऐसा करते, मैं आपा को फोन करता हूँ कि आपकी भतीजी की शादी होने वाली है, वो कतई तौर पर पाकिस्तान तशरीफ न लाएं। ठीक? आप हर चीज का गलत मतलब ना निकाला करें। मैं उन्हें फोन करके दावत दे देती हूँ, लेकिन देख लीजिएगा काफी बड़ी फैमिली है, एहतमाम करना पड़ेगा। जी जी, बहुत अच्छे से एहतमाम करना होगा। आखिर वो हमारे होने वाले समधी हैं, हमारी बेटी का ससुराल है। बल्कि मैं ये सोच रहा हूँ कि हम किसी केटरर से राब्ता करते हैं, केटरिंग होगी तो ज्यादा अच्छा एहतमाम हो जाएगा। वैसे भी आपकी स्किन खराब हो जाती है, फेशियल का खर्चा बढ़ जाता है। नहीं नहीं, खाना घर पे ही बनाना पड़ेगा। मुझे इसकी सास का अंदाजा हो गया, वो हर चीज नोट करती हैं। और फरत, तुम्हें मेरी हेल्प करानी पड़ेगी। अम्मी कितने लोग आ रहे हैं वैसे? वासिफ और उसके 3 भाई, 2 बहुएं और फिर माँ बाप, तो कुल मिला के 8 अफराद और फिर 3 बच्चे, तो 11 हो गए। और 3 एक्स्ट्रास हम लोग भी हैं, हमें भी शामिल कर लीजिए बेटा, कुल मिला के 14 लोग हो जाएंगे। ठीक? भाई हमारी बेटी के ससुराल का मामला है, ये सब कुछ तो करना पड़ेगा। जी हाँ, और बहुत अच्छे से करना होगा, आखिर को वो हमारे समधी हैं। बेटा बिरयानी तो तुम ही बनाना। अल्लाह, कितना सर में दर्द हो रहा है मेरे, क्या करूं मैं? हाँ भाई, क्या बातें हो रही हैं बाहर? सब कुछ ही बता दिया। वो तो उसने सब कुछ बताना ही था। अरे वो तो मौके ढूंढती है, और आज तो उसे सबसे अच्छा मौका मिला है। वैसे तो मुसल्ले पे बैठी रहती है, अल्लाह अल्लाह करती रहती, तस्बीहां पढ़ती रहती है। इतनी नेक होती ना तो अपनी नेकी से ये बात पी जाती। अम्मा, वैसे अब्बा ने सब कुछ ही देखा था, अब दादी के बताने ना बताने से क्या फर्क पड़ता है? ये बता, तेरे बाप ने क्या जवाब दिया? अब्बू ने तो कहा कि आज मैं इसका हाथ पकड़ के इसकी अम्मा के घर ले जाता हूँ। एक काम करती हूँ, आपका ही बैग पैक कर देती हूँ, मैं और उमर आपके साथ नहीं जाएंगे, हम यहीं पे ठीक है? मैं कहीं नहीं जा रही वारी, मैं यहीं पे बैठ के तेरी दादी के सीने पे मुंह जलूंगी। क्यों, नानी ने मना कर दिया क्या? मैंने तो पहले ही कहा था मुमानी को हमारा वहाँ जाना पसंद नहीं है। अब तो आप ना यहाँ की नहीं ना वहाँ की नहीं। अच्छा जा, ज्यादा जबान ना चला। चल मेरा सर दबा के उठ, सर में मेरे इतना दर्द हो रहा है। अरे अल्लाह, यहाँ से ना। हाँ ठीक से दबा। ये बता के चाची कहाँ है तेरी? चाची तो अपने कमरे में है। और तेरा अब्बा? दादी के साथ नीचे खाना खा रहे। अरे अरे, देखो तो, टीवी सुबह से भूखी बैठी है और खुद अपनी माँ के साथ खाना टकार रहा है। कसम से इतनी भूख लग रही, मेरे पेट में तो चूहे दौड़ रहे हैं। तो अम्मी, जब दादी ने खाना भिजवाया तो खा लेना था ना, लेकिन नहीं, आपको तो सबसे पंगा लेने का शौक है। जुबान मत चला है, पहले ही मेरे सर में दर्द, ऊपर से करके चल जा, जाके खाना लेके आ मेरे लिए। जा रही हूँ। खा ही लेती खाना, बिला वजह भेज दिया मैंने।